इस बीच नॉर्थ एमसीडी के मेयर आदेश गुप्ता ने भी जांच के आदेश दे दिए। हालांकि धर्म के आधार पर स्कूल में बच्चों को बांटने की बात मानने को वो तैयार नहीं दिखे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उत्तरी दिल्ली नगर निगम किसी भेदभाव में विश्वास नहीं रखती है। राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में अदालत ने सरकार से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया की जानकारी मांगी, जिसके लिए कोर्ट ने सरकार को 29 अक्टूबर तक का वक्त दिया। सुनवाई के दौरान पहले याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने अदालत को बताया कि 2012 में जब राफेल डील पर बात हो रही थी तब एक यूनिट की कीमत $71 मिलियन यानी डॉलर की मौजूदा कीमत के हिसाब से करीब 525 करोड़ रुपए थी और अब इसकी कीमत 206 मिलियन यूरो यानी करीब 1750 करोड़ रुपए हो गई। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, ये डील रद्द होनी चाहिए। इसके बाद दूसरे याचिकाकर्ता विनीत ढांडा की तरफ से बहस हुई। उन्होंने भी दलील दी कि इस डील में पारदर्शिता नहीं बरती गई। हालांकि सुनवाई के दौरान तीसरे याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला के वकील ने कोर्ट को बताया कि वो अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। राफेल वाले मामले में कोर्ट में हमने बहुत खुलकर के दलील दी। वो ओरिजिनल पेपर फाइल किए जो कि खुद फ्रांस गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने एडमिट किया। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बाकी बचे दोनों याचिकाकर्ताओं की दलील का विरोध किया और ये दावा किया कि राफेल डील को लेकर दायर की गई याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं। लिहाजा उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि इन याचिकाओं को नहीं सुना जाना चाहिए। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि राष्ट्र की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वो राफेल की कीमत नहीं जानना चाहते और न ही टेक्नोलॉजी, लेकिन सिर्फ इतना बता दीजिए कि खरीद में नियमों का पालन किया गया या नहीं। जिस पर के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि ये जानकारी संसद को भी नहीं दी गई, लेकिन अगर कोर्ट चाहती है तो जो संभव होगा वो दिया जाएगा। सरकार को 29 अक्टूबर को सील बंद लिफाफे में विमानों की खरीद प्रक्रिया की जानकारी अदालत को देनी होगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्ष ने राफेल डील को लेकर सरकार पर हमले और तेज कर दिए, जिनको धार देने में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सबसे आगे रहे। उन्होंने एक बार फिर राफेल डील के बहाने पीएम को घेरा। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज, एयरफोर्स का हवाई जहाज आपने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? आंख में आंख मिला के मैंने उनसे पूछा, मोदी जी जवाब नहीं दे पाए। राहुल गांधी के इस हमले के बाद बीजेपी के नेता सरकार के बचाव में सामने आए और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। ये लोगों के बीच में अब फेल होने के बाद इतना बड़ा बात का बतंगड़ बनाकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। हालांकि कांग्रेस लगातार राफेल डील पर जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग पर अड़ी है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में पुलिस ने कांग्रेस की राम वन गमन पथ यात्रा के रथ को रोक दिया। कांग्रेस ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार को घेरने के लिए चित्रकूट से इस यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन डिंडौरी जिले की सीमा में दाखिल होते ही प्रशासन ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए कांग्रेस की इस यात्रा के रथ को जब्त कर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा कर दिया। धार्मिक भावनाओं के माध्यम से कहीं न कहीं राजनीतिक अभिव्यक्ति का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। प्रशासन की कार्रवाई से तिलमिलाई कांग्रेस ने उस पर सीएम शिवराज सिंह के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में भाजपा की सरकार उसको उठाकर खाने लगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर राम वन गमन पथ यात्रा के नाम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। यूपी सरकार ने प्रदेश की 3 शक्तिपीठों में लगने वाले मेलों को राज्य स्तर का दर्जा दे दिया है। यानी अब इन तीनों शक्तिपीठों में होने वाले मेले का प्रबंधन राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। इस फैसले के तहत सीतापुर के ललिता देवी मंदिर में आयोजित होने वाले मेले के लिए योगी सरकार की तरफ से 60 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि बलरामपुर की पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ में होने वाले मेले पर यूपी सरकार 48 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में लगने वाले मेले को 30 लाख रुपए देने का फैसला किया गया है। अभी तक इन शक्तिपीठों में लगने वाले मेले का खर्च मंदिरों की प्रबंधन कमेटी उठाया करती थी। राजस्थान के किशनगढ़ में जयपुर अजमेर हाईवे पर तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू होकर एक ट्रक ने 2 बाइकों को कुचल दिया। इस हादसे में बाइक पर जा रहे लोगों समेत 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद बेकाबू ट्रक रोड के किनारे खड़े एक ट्रेलर से जाकर टकराया। टक्कर की वजह से दोनों गाड़ियों में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक से आग की ऊंची लपटें निकलने लगी। हादसे की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी, जिसकी वजह से हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल ट्रक ड्राइवर, उसके हेल्पर और ट्रेलर के ड्राइवर की नाजुक हालत देखते हुए उन्हें इलाज के लिए अजमेर रेफर किया गया। छेड़छाड़ के एक मामले में नेस वाडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई। प्रीति जिंटा की ओर से नेस वाडिया के खिलाफ दर्ज करवाए गए छेड़छाड़ के एक मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में हुए हादसे में 12 लोगों की मौत के बाद प्लांट के सीईओ को हटाते हुए 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। यूपी के मथुरा में अमोनिया गैस के रिसाव से 6 लोग बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 1993 में पाकिस्तान से लाए गए विस्फोटक समुद्र किनारे छुपाए जाने की जानकारी सामने आने के बाद एनआईए ने गुजरात के पोरबंदर में खुदाई का काम शुरू कर दिया। बांग्लादेश की एक अदालत ने 2004 के ग्रेनेड हमला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के ब्रिटेन में रह रहे बेटे तारिक रहमान समेत 19 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी। यूजीसी के नए नियमों के तहत अब कोई भी कॉलेज किसी छात्र के ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं रख सकेगा और 15 दिन के अंदर एडमिशन रद्द होने पर छात्रों का पूरा पैसा लौटाना होगा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 37 साल के कोमल हुपेंडी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। हरियाणा के हिसार के एक लड़के ने पायलट बनने के बाद अपने गांव के 22 बुजुर्गों को दिल्ली से अमृतसर हवाई जहाज में सैर करवाई। बिहार के सीतामढ़ी में बच्चा नहीं होने से दुखी एक परिवार पर अपने ही घर की एक महिला की बलि देने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने एक तांत्रिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में तेजाब हमले की शिकार महिलाओं को कैफे शिरोज हैंगआउट नाम के रेस्टोरेंट को खाली करने के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने तक रोक लगा दी और इस दौरान हाईकोर्ट को मामले का निपटारा करने को कहा। जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में भी जम्मू की तुलना में कश्मीर में कम मतदान हुआ। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 13 जिलों में वोटिंग हुई, जिसमें जम्मू में बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाला। बांदीपुरा में मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लाइन दिखी और लोगों ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। तो वहीं कटरा में भी लोग वोट देने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। हालांकि जम्मू की तुलना में कश्मीर में मतदान केंद्रों पर कम भीड़ दिखी और कुछ ही लोग वोट देने मतदान केंद्रों तक पहुंचे। तो वहीं श्रीनगर में आतंक का रास्ता छोड़ चुके फारूक अहमद खान ने भी वोट डाला। इस दौरान श्रीनगर के संवेदनशील पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर में कुल 30% मतदान हुआ, जिसमें जम्मू में 76% और कश्मीर में 3% मतदान हुआ।